गुड मॉर्निंग गाइज, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हो गई है एक और नए दिन की शुरुआत ऐसी हुई है कि लड्डू ने सुबह उठते उठते ही कर ली है क्या, शूशू एंड पॉटी। और लड्डू सुबह से रोए जा रहा है कि अब मुझे जीन्स पहना दो। अब बताओ, सुबह सुबह कोई बिना नहाए जीन्स पहनता है? और अब इसको एक जिद चढ़ गई है कि टीवी में चला रखा है इसने अपनी नानी का डांस, नानी मतलब मेरी मामी का डांस, अब उन्हें देखने में लगा हुआ है। देखो तो ये डांस देखने में लगा हुआ है टीवी में अपनी नानी का, और कह रहा है मुझे इनके घर लेके चलो सुबह सुबह। बताओ, इसको और कुछ काम नहीं है। अब खाना पीने की तैयारी करने जा रही हूँ किचन में। लड्डू देख लो फिर आता है। नहा धो के तैयार होके मैं आ गई थी टेरेस पे, क्योंकि कैडी धूप पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो पौधों को तो पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही। वैसे तो बारिश हुई थी हल्की हल्की बूंदाबांदी की वजह से, पौधे हल्के नमी में थे, पानी था हल्का हल्का, लेकिन फिर भी इतनी कैडी धूप थी तो मेरे को लगा कि थोड़ा दे जाती हूँ कि शाम तक का काम चल जाए, शाम को एक बार और देने के लिए आ जाऊँगी। तो ये मेरा पाम का जो ट्री था ना, इसमें थोड़ा थोड़ा सूखने लगा है क्योंकि बहुत कैडी धूप पड़ने लगी है आजकल। तो इसमें चौलाई का पेड़ भी मुझे निकलवाना था, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी छटाई कर देती हूँ, लेकिन इतनी कैडी धूप थी कि बिल्कुल भी नहीं बैठा जा रहा था। कबूतर बार बार आके जा रहे थे क्योंकि उनका पानी ख़त्म हो गया था, और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि उनका पानी ख़त्म हो गया। जब अभी उसने काएँ काएँ करना शुरू करा, जब हम लोगों ने उनका पानी डाल दिया। तो यहाँ पे मैंने अपने जो पौधे लगा रखे हैं थोड़े थोड़े, आजकल उनमें है ना सूखापन आ रहा है, तो मैं भी माली को बुलाने की सोच ही रही थी। ये मेरे टमाटर के जो पौधे छोटे छोटे निकलने लगे थे, कबूतरों ने इनको भी नहीं छोड़ा, खाना शुरू कर दिया इनको। और मेरा जो यहाँ पे मैंने अभी वो लगाया था पुदीना, उसके साथ भी इन्होंने यही हरकत करी है। सारी चीज़ों से फ्री होके आज हम लोगों ने करवाई थी सारे फ्लोर्स पे जो AC लग रहे हैं उनकी सर्विस। तो ये सर्विस वाले भैया आए हुए थे। तो पहले शुरुआत हुई थी मेरे रूम से, क्योंकि लड्डू सो रहा था तो मैंने कहा था वो दूसरे रूम में सुला रखा है, सर्विस करवा लेती हूँ पहले। सर्विस करवाने के बाद दोनों फ्लोर इतने ज़्यादा गंदे हो चुके थे, क्योंकि वो जितना भी मैल वगैरह निकला, पानी वगैरह फैल चुका था। तो ऊपर से शुरुआत करती हुई आई थी सफाई करने की। तो सफाई ऊपर वाले फ्लोर की मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था, सारे छज्जे क्लीन कर दिए थे। तो लगे हाथों मैंने कहा चल बच्चा सो ही रहा है तो और भी काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैंने अपने सारे बाहर के गेट, ग्रिल्स वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया था। AC की सर्विस से फ्री हो चुकी हूँ, दोनों फ्लोरों के AC की सर्विस हो चुकी है, और दोनों फ्लोरों के बस अभी झाड़ू पोछा करके फ्री हुई हूँ, छज्जे वगैरह साफ करे हैं। लगे हाथों लड्डू सो रहा था तो मैंने बाहर की जो विंडोज थी, हमारे मेन गेट की विंडो है और जो हमारा मेन गेट है वो, उसकी भी मैंने साफ सफाई कर दी। मैंने कहा सुबह करने से अच्छा है आज ही कर दूँ, क्योंकि एक बार गीले कपड़े से करनी पड़ती है और एक बार सूखे कपड़े से। मैंने कहा लड्डू सो रहा है तो लगे हाथों ये काम भी कर देती हूँ। तो आज सुबह का खाना पीना होने के बाद, सारा काम से फ्री होने के बाद, मैं पौधों वोधों में पानी देके फ्री होकर थोड़ा सा बैठ गई थी, क्योंकि फिर उसके बाद हम लोगों को आज पता था कि AC की सर्विस करवानी है, तो उस हिसाब से मैं अपना सारा काम लेके चल रही थी। तो अब मेरा सारा काम फ्री हो गया है। आज है सोसाइटी में सुंदरकांड का पाठ, तो बाहर से कुछ गायक टाइप के आते हैं ना, वो आए हुए हैं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। तो मम्मी गई है वहाँ पे, और मम्मी तो शायद वही भंडारा है ना, वहाँ पे प्रसाद वगैरह होगा तो मम्मी खाकर आएगी। तो इतना खास कुछ मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ करण और अपने लिए मैं नमकीन पुलाव बना लूंगी, तो इसलिए मैं आज ज्यादा कुछ काम नहीं फैला रही। तो गाइस, लड्डू की बन गई ये चाय। कितनी अच्छी होती है ना चाय पीनी, सब लोग हाँ करके या ना हाँ करके बताना, है ना लड्डू? देखो सारे बच्चे पीते हैं दूध में पत्ती, सब लोग पीछे से बोल भी रहे हैं कि हाँ सब बच्चे दूध पीते हैं। नटखट तो बाद में खाने की चीज होती है ना? देखो अब बच्चा अच्छा हो गया, लड्डू बहुत अच्छा बच्चा बन गया है। अभी ये लड्डू के दूध में पत्ती लग चुकी है। अब लड्डू हाँ अपनी लाली में कटोरी निकाल दो ऊपर से। किसको दिखाओगे छोटी सी कटोरी? ये खाना कि बड़ी वाली प्लेटें दे दो। तो करण ने चावल खाने से कर दिया था मना, तो उन्होंने शिमला मिर्च की सब्जी, करेले, चटनी, मलाई से हम लोगों ने उनकी रोटी बना दी थी। मतलब मैं उनकी रोटी ही सेक रही थी, लड्डू को वो लेके बैठे हुए थे अंदर, तो कह रहे थे इसको मैं पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने करण की रोटी की कर दी तैयारी। तो यहाँ मैं रोटी सेक रही थी और लड्डू पीछे से आवाज़ें दे रहा था, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर ही कर रहे थे, क्योंकि एक बार उसको आवाज़ दे दो तो वो बहुत ज़्यादा ही बातें करनी शुरू कर देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो मेरे पीछे पीछे आ ही गया, क्योंकि उसके इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना कि मम्मा आप चावल बना रहे थे तो रोटी क्यों बना रहे हो, रोटी बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो, आप कितनी खाओ। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पुट करता रहता है और उसकी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो यहाँ पे करण की थाली पूरी तैयार हो गई है। करण को और लड्डू को खाना खिला के हो चुकी हूँ फ्री। करण ने चावल खाने से मना कर दिया, तो मैं अपने और मम्मी के लिए बना रही हूँ चावल। इसमें मैंने घी डाल दिया है, अब मैं इसके अंदर डालूंगी, घी अच्छी तरह गर्म हो गया। अब इसके अंदर डालूंगी
जीरा, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज पत्ता छोटा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि सबको ही तबीयत ढीली हो रही, जुकाम हो रहा है, लड्डू को खासकर। वैसे लड्डू को भी मैंने पनीर का पराठा खिला दिया है, लेकिन वो ये खाए बिना रहेगा नहीं, तो इस वजह से उसको नुकसान ना दे, तो मैंने लौंग, इलायची और ये डाल दिया है। अभी मेरे तड़क गए हैं। 1 प्याज, आज मैं वो सिंपल वाले बना रही हूँ। 1 प्याज है, 1 टमाटर है, स्वीट कॉर्न है, मटर है और आलू। और कोई अड़ंगे वाली सब्जी नहीं डाल रही। वैसे तो मैं गाजर वगैरह सब डालती हूँ, बट आज मैं कुछ नहीं डाल रही। थोड़ा पनीर भी रखा था, मैं सोच रही थी फ्राई करके डाल लूँ, बट आज मैं वो भी नहीं डाल रही। तो ये रहे हमारे चावल, मम्मी और मैं दोनों साथ में खाना खा रहे हैं। सो हो गए सोने की तैयारी। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। लड्डू, आप कुछ बोलना चाहते हो? दादी बहुत सारे व्लॉग लाई है। दादी बहुत सारे ब्लॉग्स लाई हैं। चलो अब बाय, गुड नाइट कर दो सबको। बाय, आइए, बाय बाय।